स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल कवर चैप्टर नंबर 14 ऑफ कंटेम्पररी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाय जोसेफ ए गैलियन। सारा का सारा चैप्टर लाइन बाय लाइन समरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और बहुत मजे का चैप्टर होगा, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह आपको। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, प्लीज कर दीजिएगा, प्लीज कर दीजिएगा। और चैप्टर के शुरू में उन्होंने हर चैप्टर के शुरू में काफी अच्छी बातें लिखी है, इसमें भी कुछ लिख रखा है। सो the secrets of science is to ask question, the right question, and it is the choice of the problem more than anything else that makes Mark the kind of genius in the scientific world। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको भी समझ लेना। हम चलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने आइडियल्स की तरफ, आइडियल्स और फैक्टर। अच्छा, बहुत गौर से समझना। जो काम ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप ग्रुप थ्योरी में करते थे, एग्जैक्टली वही काम आइडियल्स करते हैं। किस में? रिंग थ्योरी में। आइडियल्स करेंगे रिंग थ्योरी में, आइडियल्स करेंगे रिंग थ्योरी में, आइडियल्स रिंग थ्योरी में। अच्छा, नॉर्मल सब ग्रुप ग्रुप थ्योरी में वो कौन सा काम करते थे? दे ट्राई टू मेक फैक्टर ग्रुप्स। एग्जैक्टली आइडियल्स बिना रिंग थ्योरी में क्या बनाएंगे? विच इज कॉल्ड फैक्टर रिंग्स। ठीक है, समझो बात को, समझो बात को, समझो यार, पकड़ के रखो। फैक्टर रिंग्स बनाएंगे। फैक्टर रिंग्स या फिर इसको क्वोशंट रिंग भी कहीं बुक्स में लिखा जाता है, बट इस बुक में उसने फैक्टर रिंग ही लिखा है। बट अगर आप किसी और बुक में पढ़ लो तो क्वोशंट रिंग भी इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। सो अब आइडियल है क्या? बहुत गौर से समझना, बहुत बहुत ज्यादा गौर से समझना। A subring A of a ring R is called two-sided ideal of R if for every R belongs to R and every A belongs to A, both RA and AR are in A। बहुत गौर से सुनना। पहली बात यह है कि आइडियल को होना होगा, आइडियल भाई होंगे सबसेट ऑफ आर, मतलब रिंग का ही एक सबसेट होगा। नंबर वन दैट। और उसके बाद ये सबसेट जो हमने लिया है ना, ये ए शुड बी सब रिंग, वो सबसेट को सब रिंग भी होना होगा। राइट। दूसरी बात ये है कि अगर मैं एक एलिमेंट आर अपने रिंग से लूं और एक एलिमेंट में अपने सबसेट से लूं जो कि मैंने रिंग का लिया है, मतलब जो कि सब रिंग भी था मेरा सबसेट, और ये जो हमने दोनों एलिमेंट उठाए हैं, ये एलिमेंट को मैं राइट साइड से मल्टीप्लाई करूं या फिर मैं लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करूं, ये दोनों जो है ना, ये मेरे पास अपने आइडियल के एलिमेंट भी बने हैं, तब भी मेरे पास आइडियल का एलिमेंट बनना चाहिए। यही दो बार मोर एंड लेस उसने की है। बात समझ आ गई? ए जो है वो सब रिंग है मेरे रिंग का, वो टू साइडेड आइडियल है, मतलब अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई करो तो राइट आइडियल बनता है, लेफ्ट साइड से करो तो लेफ्ट आइडियल बनता है, तभी उसने टू साइडेड आइडियल का वर्ड यूज किया है रिंग के हर एलिमेंट के लिए। और हर सबरिंग के एलिमेंट के लिए ये दोनों एलिमेंट मेरे आइडियल के अंदर लाए करने चाहिए। आई होप कि डेफिनेशन समझ आई, बात समझ आ गई। अब सुनो, अगर 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 ये आर ए और ए आर दोनों आइडियल के अंदर आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो सब रिंग के एलिमेंट है ना, जो कि रिंग के अंदर से हैं, वो आइडियल होंगे अगर ए ऑब्जर्व द एलिमेंट फ्रॉम रिंग। तो उसना जिसना रिंग के एक एलिमेंट को आइडियल के एलिमेंट से राइट साइड से मल्टीप्लाई करो या लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो, बनता आइडियल के एलिमेंट है। तो इसने उसके लिए कि जो आइडियल है ना, वो रिंग के एलिमेंट को खा देता है, ऑब्जर्व कर लेता है ना, ऑब्जॉर्व कर रहा है। ये वर्ड उसने वैसे यूज किया। बात समझिए कि ऑब्जॉर्व द एलिमेंट्स ऑफ द रिंग। बात समझ आ रही है ना? आई होप कि मैं अंदर तक पहुंची हूँ। सिमिलरली ये देखो, उसने ऐसे किया कि आर हमने रिंग का एलिमेंट लिया है, तो वो आर को हमने पूरे के पूरे ए से मल्टीप्लाई किया है, तो वो जो आइडियल, अगर हम लोग ये देखो, एक सेकंड में अगर थोड़ा कोई और कलर यूज कर सूँ, अगर या पिंक कलर। सो अगर हम ये वाली बात इसको देखो गौर से, ये जो आइडियल को हमने मल्टीप्लाई किया ना, रिंग के एलिमेंट को हमने आइडियल के सेट के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो वो भी सबसेट ऑफ आइडियल ही है। सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो तब भी, सॉरी यहाँ पर लेफ्ट साइड से किया, यहाँ पर राइट साइड से किया, ये दोनों सबसेट ऑफ ए ही बनने चाहिए। बात समझ आ गई? और वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू रिंग, रिंग के हर एलिमेंट के लिए। बात समझ आ गई? नेक्स्ट चीज पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो समझते हैं कोई और कलर लेकर। An ideal A of a ring is called proper ideal if A is a proper subset of R। आइडियल प्रॉपर आइडियल होगा अगर जो हमने सबसेट लिया है, जिसको हम बना रहे हैं सब रिंग, जिसको हम बना रहे हैं आइडियल, वो आइडियल और वो सब रिंग जिसको हमने आइडियल बनाने की कोशिश की है, वो आर का
प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। प्रॉपर सबसेट का मतलब तो आई होप तुम्हें अच्छे तरीके से पता होगा। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह हमने लास्ट चैप्टर में सब रिंग का टेस्ट पढ़ा था, इसी तरह हम किसी भी सबसेट को जो हमें आर रिंग का गिवन हो, हम चेक कर सकते हैं सब रिंग का टेस्ट लगाकर। जिस तरह हमने चेक किया था कि सब रिंग वो सबसेट है या नहीं, इसी तरह हम लोग एक रैंडम सबसेट को चेक कर सकते हैं कि वो आइडियल है या नहीं। कैसे? बाय यूजिंग दिस टेस्ट। नाउ सो आइडियल का टेस्ट सुनो। आइडियल का टेस्ट क्या करेगा? अ नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ आर। आर का ए कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका? रिंग का। ये सबसेट रिंग का आइडियल तब होगा, ये सबसेट रिंग का आइडियल कब होगा? इफ ये वाली कंडीशन कौन सा क्लोजर प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो हम लोग सब रिंग में लगाते थे, वो यहाँ पर आ गई है। ए माइनस रिंग के दो एलिमेंट को मल्टी अगर आपस में माइनस कर दो तो हमें सब रिंग का ही एक एलिमेंट मिले। बात समझ आ गई? दूसरी बात, आर ए हो या ए आर हो, दोनों सब रिंग के एलिमेंट होने चाहिए। ये तो हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ रखा था, ये वाली बात। बात समझ आ गई? दो कंडीशंस को अच्छी तरह दिल पर लगा लो, अच्छी तरीके से समझ लो। ये वाली एक कंडीशन भाई ये है, दूसरी कंडीशन आपके पास ये है। बात समझ आ गई? ठीक है, एकदम आ गई। चलो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। अब आ जाओ एग्जाम्पल। सब रिंग का टेस्ट भी देख लिया, सब रिंग की डेफिनेशन भी देख ली। अब आ जाओ वी आर गोइंग टू डू एन एग्जाम्पल्स। चलो पहली एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ गई है। फॉर एनी रिंग, किसी भी रिंग के लिए जो जीरो का सेट है और रिंग खुद, वो हमेशा आइडियल्स होंगे आर के। और जो जीरो वाला रिंग है ना, उसको बोलेंगे ट्रिवियल रिंग, ट्रिवियल आइडियल। बात समझ आ गई? यही चीज हमने एग्जैक्टली सब रिंग्स में पढ़ी थी। यार याद रखना यार, बड़ी दफा ना आप लोग ऐसा होगा कि सब रिंग और आइडियल्स का कॉन्सेप्ट ना काफी रिलेटेबल है। वो रिलेटेबल है आइडियल की पहली प्रॉपर्टी की वजह से। आइडियल की पहली प्रॉपर्टी की वजह से ये प्रॉपर्टी ना सब रिंग और आइडियल्स को ना एक दूसरे के काफी करीब लाती है। लेकिन जो अगली प्रॉपर्टी है ना, ये सब रिंग और आइडियल्स को बहुत दूर कर देती है एक दूसरे से। राइट? क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी ना सब रिंग के पास नहीं होती, पर आइडियल के पास होती है। बात समझ आएगी कोई ना? आई होप कि आई हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एग्जाम्पल दे सकती हूँ। अगर थोड़ा फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आगे आपको एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपको नजर आएगा। एक चीज आपको समझाने के लिए कि याद रखना कि जो एवरी आइडियल है ना, एवरी आइडियल इज अ सब रिंग। हर आइडियल सब रिंग होता है, एवरी आइडियल इज अ सब रिंग। बट बट एवरी सब रिंग इज नॉट एन आइडियल। सब रिंग इज नॉट एन आइडियल। मेरी राइटिंग इतनी बुरी है नहीं जितनी यहाँ पर आ रही है, बट मैं क्या करूँ क्या करूँ। हर आइडियल तो सबरिंग है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन हर सबरिंग आइडियल नहीं है। इसका काउंटर एग्जांपल दूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये हमारे पास सबसेट है क्यू का, और ये सबरिंग भी है क्यू की, है ना। एंड ऑल्सो क्यू इज सबरिंग ऑफ क्यू। ये तो आप जान ही चुके हो, सब रिंग ऑफ क्यू, है ना। ये सब रिंग भी है। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स सब रिंग भी है सेट ऑफ रैशनल नंबर की। बट सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट इज नॉट एन आइडियल ऑफ क्यू। कैसे? काउंटर एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल देखो, कौन सा कलर लूं? चलो यार ऑरेंज ले लेते हैं, येलो ले लो, कुछ भी ले लो। अब देखो फॉर एग्जांपल 3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, हाँ, और 1/2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब यहाँ पे देखो सेट ऑफ रैशनल नंबर से, लेकिन जो 3.1/2 है ना, इट डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। समझ आ गई कि एवरी सबरिंग इज नॉट एन आइडियल। एग्जाम्पल भी अच्छे तरीके से समझ आएगी। बात समझ आएगी एवरीबॉडी? चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखो। ओके, हमने पढ़ा था कि जो एन जी है ना, वो सबरिंग है जी की, सबरिंग ऑफ जी। और यहां से देख लो, एन जी जो है ना, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर सेट एन जी इज एन आइडियल ऑफ जी। एन जी सबरिंग भी है जी की, मतलब जी के सारे मल्टीपल जी के सेट ऑफ इंटीजर्स के सबरिंग भी है, और जी के सारे मल्टीपल उसके आइडियल भी हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी यहां तक? सबसे पहली एग्जांपल आपके बुक में। ओके, ठीक है, सब कुछ डन हो गया, एकदम डन।
ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की समझो। अभी यार नेक्स्ट एग्जांपल में ना एक डेफिनेशन आ गया विच इज कॉल्ड, सुनो पहले बहुत गौर से सुनना। अगर मेरे पास आर को क्यूमुलेटिव रिंग है, मतलब क्यूमुलेटिव रिंग है, तो इसका मतलब है इस रिंग के पास ये वाली प्रॉपर्टी है कि ए बी इज इक्वल टू बी है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये क्यूमुलेटिव है, और इसके पास यूनिटी भी है, सोने पर सुहागा। ठीक है। और इसमें से अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूं अपने रिंग से, तो तो ये डेफिनेशन सुनो। दिस सेट A generator of A, which is a subset of R, is called principal ideal domain generated by A. अगर मेरे पास कोई एलिमेंट सेट उठाऊं, एक एलिमेंट मैंने उठाया A, कोई भी रैंडम एलिमेंट था जो मेरे रिंग से बिलोंग करा था, ये एलिमेंट इतना इंटरेस्टिंग था यार, इतना इंटरेस्टिंग था कि ये मेरे पूरे के पूरे रिंग को जनरेट करा था। ऐसा आइडियल था, ऐसा आइडियल था जिसको हमने जनरेट किया है ए से। तो इस आइडियल को बोलेंगे प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए। एक एलिमेंट से जनरेट होने वाले आइडियल को कहते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। बात समझे? प्रिंसिपल आइडियल, खाली प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बाद में करेंगे, पीआईडी नहीं है, इसे खाली बोलेंगे पी आई, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए, क्योंकि इसको एक एलिमेंट ने रिंग के जनरेट किया है। बात समझ आ गई? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये रिंग की बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है। बात समझ आ गई? और ये वाली नोशन आपने सब साइक्लिक ग्रुप में पढ़ी थी, जिसको हम कहते थे एक एलिमेंट ने पूरे के पूरे रिंग को जनरेट कर दिया, तो वहां पे पढ़ी थी। अच्छा, रिमेंबर दैट, वेरी इंटरेस्टिंग, कि जो प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय, जो प्रिंसिपल जो आइडियल है ना, इसके लिए हमारे पास क्यूमुलेटिव रिंग होनी चाहिए जिसके पास यूनिटी भी होनी चाहिए। क्यूमुलेटिव रिंग विद यूनिटी के पास जो है ना वो प्रिंसिपल आइडियल होता है। बात समझ आएगी? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। एग्जाम्पल नंबर 4 हमसे क्या कह रही है? एग्जाम्पल नंबर 4 हमसे पता है कहती है, बहुत इंटरेस्टिंग बात करती है, सुनते हैं इसकी बात, कि लेट आर ऑफ एक्स, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स में बनने वाली पोलिनोमियल्स का सेट है, इसके कोएफिशिएंट रियल नंबर्स हैं। तो ए इसका एक सबसेट है, जिस ऐसा सबसेट है जिसके पास ऐसे पोलिनोमियल है जिसमें कांस्टेंट टर्म जीरो थी। तो अगर ऐसा पोलिनोमियल जिसमें कांस्टेंट टर्म जीरो हो, तब हम कहेंगे कि ए इज एन आइडियल ऑफ आर। बात समझ आ गई? ऐसा सबसेट लिया हमने, हमने ऐसा सबसेट, आर ऑफ एक्स इज अ सेट ऑफ पोलिनोमियल, जिसमें ऐसे पोलिनोमियल थे जो कि रियल नंबर से आए थे, एक ऐसा सबसेट लिया जिसमें कांस्टेंट टर्म, सारी कांस्टेंट टर्म, मतलब ए नॉट इज इक्वल टू जीरो था। उसमें भी वो जो हमारे पास ए जिसमें सारी कांस्टेंट टर्म अंडा है, वो हमारे पास आइडियल है ऑफ आर ऑफ एक्स, और ए इज इक्वल टू इस फॉर्म का होगा। ये दिखाऊंगी इस तरह, जैसे देखो इसके अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट होंगे ए के अंदर, ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ए पावर एन एक्स पावर एन प्लस सो ऑन। यहाँ पर आया होगा ए पावर एन और एक्स पावर वन, और ए नॉट तो वैसे ही जीरो है, प्लस जीरो लिख लो। और फॉर ऑल ए आई इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ये इस तरह का होगा। और अगर आप गौर से देखो, गौर से देखो, कांस्टेंट टर्म हुई खत्म, कांस्टेंट टर्म नजर ही नहीं आ रही, तो हर एलिमेंट के पास एक्स है, हर एलिमेंट के पास एक्स है। तो यहाँ पर जो ए है ना वो जनरेटेड बाय एक्स हो जाएगा, क्योंकि हर एलिमेंट के पास एक्स है ना यार। बात समझ आई? हर एलिमेंट के पास एक्स है, तो हमने समझो एक्स कॉमन निकाल लिया, क्योंकि जो चीज जनरेटर की फॉर्म का हो उसमें एक्स, वो टर्म जो जनरेट हो रही है वो उसके साथ लिखी हुई होनी चाहिए। तो मतलब इसके अंदर जो ए है ना, इसके अंदर एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म का होगा, सच दैट यार इस तरह से देखो ना, ये देखो, ये इस तरह देखो, ये ए के अंदर जो आ रहा होगा ना ए, वो इस फॉर्म का है। इस वक्त ए जो इन्होंने कहा जनरेटेड ऑफ एक्स है, वो इस तरह का होगा, ए इज इक्वल टू एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स, सच दैट कि जो एफ ऑफ एक्स है ना वो बिलोंग्स टू ए है। ठीक है जी, बात समझ आ गई? यहाँ पर आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर आएगा जनरेटर ऑफ एक्स के अंदर, जनरेटर ऑफ एक्स के अंदर ऐसे एलिमेंट होंगे। आई होप कि तुम्हें समझ आई हो कि मैंने यहाँ पर क्या किया। ठीक है, जनरेटर ऑफ एक्स के अंदर अगर जनरेटर जो हमारा ए है वो इस फॉर्म का है, तो इसका मतलब इसके अंदर ऐसे एलिमेंट होंगे, ऐसे एलिमेंट होंगे। और ऐसे एलिमेंट क्यों कैसे आए? बिकॉज ऑफ दिस, इसमें इसमें ए नॉट वाली टर्म ही नहीं है, ए नॉट वाली टर्म ही अंडा रखी हुई है, बिकॉज इसने ये वाला कंडीशन रखा था। बात समझ आ गई सबको? आई होप क्या समझ आई हो। अगर नहीं आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स तानी के कमेंट कमेंट्स कमेंट्स तानी में लिख देना, हम आपको जवाब जरूर देंगे, राइट? सीबीएसएम टेस्ट वगैरह में बोला है। सो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, इसको भी बहुत गौर से सुनना। लेट आर बी ए क्यूमुलेटिव रिंग, आर हमारे पास क्यूमुलेटिव रिंग है जिसके पास यूनिटी भी है। और अब यहाँ पे बहुत गौर से सुनना, अब ये देखो, ऐसे एलिमेंट है हमारे पास, अब सुनो कहाँ से दिखाऊं, ये देखो,
आर मेरे पास एक रिंग है जिसको क्यूमुलेटिव रिंग है, जिसके पास यूनिटी भी है, और इसके अंदर ना ये सारे एलिमेंट है, एन एलिमेंट्स है, और जो कि हमारे रिंग से बिलोंग करते हैं। और हमारे पास एक ऐसा आइडियल है जो ये सारे के सारे एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, जो कि इस फॉर्म का है। नजर आ रहा है? तो ये भी, ये कि मतलब कि रिंग के सारे एलिमेंट इकट्ठे हो जाए, अगर रिंग के अंदर एन एलिमेंट थे और वो सारे के सारे इकट्ठे होकर आ जाएं, सब इकट्ठे होकर पूरे के पूरे इकट्ठे होकर जनरेटर की फॉर्म में लिखे जाएं, तो वो भी आइडियल हो सकता है। नजर आया? इसे कहेंगे आइडियल जनरेटेड बाय ए एन, A1 A2 A3 सो ऑन, मतलब आइडियल जनरेटेड बाय ए आई इज, और ए आई इज बिलोंग्स टू आर। बात समझ आई कि नहीं? देख लो, ये देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू ए आईज वेयर ए आई इज बिलोंग्स टू ओवर रिंग। ये देखो, ये भी एक आइडियल है, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर सबरिंग वाली क्वालिटी भी होगी। अगर कह रहे हैं आप आइडियल हो, तो आपके पास सबरिंग भी होगा, और ये आर ए और ए आर, ये दोनों बिलोंग करेगा मेरे आई के साथ। अगर आपने कहा है, क्लेम कर रहे हैं कि भाई आप आइडियल हो, तो इट शुड हैव दिस प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 6 में। इसको देखते हैं हमसे क्या बात कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 6 हमसे कहती है कि हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से बनने वाली सारी की सारी पॉलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट सेट ऑफ इंटीजर से आए हैं। तो एक ऐसा आई जो कि सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का, जिसकी सारी टर्म्स जो है ना वो इवन है। ऐसा ले लो भाई कि सारी टर्म्स इवन है, मतलब यार इस तरह का होगा, इस तरह होगा आई ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2x, सारी इवन है, तो मतलब मल्टीपल ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा, सच दैट कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, ले लो। बात समझ आई कि नहीं? आई, यहाँ पे आई लिखना था, आई के अंदर ऐसे एलिमेंट आएंगे। बात समझ आई कि नहीं? आइडियल के अंदर ऐसे फॉर्म किया जाएगा, राइट? बात समझ आ गई? तो आप इसको लिख सकते हो, तो इसको, अच्छा, उस आइडियल को, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है और साथ में ही है, ओके, तो ये इस फॉर्म का भी लिखा जा सकता है। ये ऐसे आइडियल है जिसकी इवन, इवन, अच्छा, कांस्टेंट टर्म्स इवन है, राइट? कांस्टेंट टर्म इवन है इस सब पोलिनोमियल में, तो ये इस फॉर्म का नहीं होगा। ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये इस फॉर्म का नहीं होगा, बल्कि ये इस फॉर्म का ही होगा। मतलब यार ये इस फॉर्म का होगा, मैं लिख पूछना बोल के इवन कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म को हमने इवन बनाया, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, मैं थोड़ा सा पहले गलत करके मैंने पूरा स्टेटमेंट नहीं इसी तरह पढ़ा था। एफ एन एक्स पावर एन प्लस एफ एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन सो ऑन, प्लस यहाँ पर आएगा एक्स पावर वन और एन, प्लस यहाँ पर टू आएगा। ठीक है, तो फॉर ऑल ए आईज बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो मतलब यार इसके इसके अंदर ऐसे एलिमेंट थे हमारे पास आई के अंदर, हमारे पास आई के अंदर ऐसे एलिमेंट है, राइट? तो क्योंकि यहाँ पर टू लग से आ रहा है, और बाकी देखो, अगर मैं टू को लग से लिख लूँ, अगर ये बात समझना, बहुत ध्यान से समझना, ये इन सारे एलिमेंट के पास एक्स है, तो ये सारे जनरेटेड बाय एक्स हुए, बिकॉज दे हैव एक्स, और ऐसा आगे कोई ना कोई टर्म है, बिकॉज दे हैव एक्स, तो यहाँ पर एक्स साइड पर आ जाएगा, और कॉमा टू, दे ऑल हैव टू एज वेल, तो यहाँ पर टू भी आ जाएगा, कॉन्स्टेंट नंबर को हमने एक साइड पर लगा दिया। ये देखो, ये सबके पास ये भी है और सबके पास एक्स भी है, और साथ में कुछ पॉलिनोमियल आएगा, एफ एफ एक्स हो, जी ऑफ एक्स हो, कुछ भी हो, वो साथ आएगा, तो ये इस फॉर्म का बन गया। मतलब इसके अंदर एलिमेंट आएंगे इस तरह के, एफ ऑफ एक्स, नहीं सॉरी, एक्स डॉट आएगा, एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स, एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स, एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स, और साथ में प्लस टू, और सच दैट की जो एफ ऑफ एक्स है ना हमारे पास, वो सारे बिलोंग करेंगे इंटीजर बनने वाले पॉलिनोमियल के सेट से। आई होप कि तुम्हें इस बात की भी समझ आई हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल को देखो। एग्जांपल नंबर 7, लेट आर हमारे पास, आर हमारे पास रिंग है, जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, और इसमें जो वेरिएबल्स है वो रियल वेरिएबल्स हैं, और इस रिंग का जो कि रियल वैल्यूड है, मतलब इसका जो भैया डोमेन, कोड डोमेन है, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, और इसके अंदर रियल वेरिएबल्स हैं, उसका एक ऐसा सबसेट है, ऐसा सबसेट है जो कि साइड डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ये सब रिंग तो है, बट आइडियल नहीं है। ठीक है, याद रखना इस एग्जाम्पल को भी ध्यान से। ठीक है जी, सेट तो ऐसे सबसेट लिए हैं हमने जो कि डिफरेंशिएबल तो है, वो सब रिंग तो हो सकते हैं आर के, क्योंकि आर रियल वैल्यूड है, लेकिन वो उसकी आइडियल नहीं हो सकते। आइडियल भैया आप नहीं हो, आप आइडियल नहीं हो, समझ आ गई? नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड फैक्टर रिंग्स।
फैक्टरिंग देखो किस तरह बनेगी। अभी तक हमने आइडियल के बारे में पढ़ा, आइडियल सब रिंग थे, और सब रिंग के बाद होने के साथ साथ उसे आर ए और ए आर को आइडियल के अंदर फॉलो करना होगा। अब फैक्टरिंग देखो किस तरह बनेगी। अभी तक जो हमने आइडियल पढ़ा था ना, आइडियल, उसको अगर मैं अपने रिंग के साथ डिवाइड कर दूं, अगर मैं अपने आइडियल को रिंग के साथ डिवाइड कर दूं, तो आई विल गेट फैक्टर थ्योरम। कैसे, ये देखो। और मैंने थोड़ा सा पहले ना यहाँ पे रिंग ग्रुप थ्योरी से थोड़ा किया है, वो सुनो। अगर आर मेरे पास एक रिंग है और ए उसका हमारे पास आइडियल है, किसका, रिंग का आइडियल है। अब उसने ये इतनी बातों को याद रखनी है कि ए जो है वो सबसेट है आर का, और आर मेरा रिंग भी है, और ए मेरा आइडियल। ये बात अपने अपने दिल में रखनी है। और उससे पहले थोड़ा सा पीछे से उन्होंने डिवाइड करवाया, जो उन्होंने डिवाइड किया है वो पढ़ लेते हैं। सिंस आर इज, जैसे हमारे पास आर अगर एक ग्रुप हो अंडर एडिशन, और ए उसका नॉर्मल सब ग्रुप हो, तो हम आर बाय ए फैक्टर ग्रुप इस तरह बनाया करते थे। याद है, हम लोग पहले बनाया करते बचपन में, बहुत छोटे थे उस जमाने की बात है जब हम ये से काम किया करते थे। बिल्कुल इसी तरह हम सब रिंग, इसी तरह हम बिल्कुल आइडियल को यूज करके और रिंग को यूज कर कर सब रिंग बना, फैक्टर रिंग बनाएंगे। सुनो किस तरह बनाएंगे फैक्टर रिंग, इधर देखो बहुत गौर से सुनना। आर मेरे पास रिंग है, ए उसका सब रिंग है, देन द कोसेट, देन द कोसेट आर प्लस ए विच इज अ रिंग अंडर ऑपरेशन दिस एंड दिस, इफ एंड ओनली इफ ए इज एन आइडियल ऑफ आर। बात समझ आएगी कोई ना। इधर देखो किस तरह किया। हमने यह कहा था कि ए जो है भैया वो आइडियल है हमारे पास, किसका, आइडियल ऑफ आर है। देन देन आप तो हट जाओ यहां से। देन जो आर बाय ए है ना, वो फैक्टरिंग है, फैक्टरिंग है, फैक्टरिंग, फैक्टरिंग। आप फैक्टरिंग हैं तो ठीक है, आप फैक्टरिंग को तो हम मान लेते हैं। आप फैक्टरिंग के अंदर ना, क्योंकि ये जो आर बाय ए आपने कहा हम फैक्टरिंग है, तो आपके अंदर एलिमेंट किस तरह आएंगे, सुनो किस तरह आएंगे, बहुत गौर से सुनना। कि जो आर का रिंग का एलिमेंट प्लस आइडियल फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू रिंग, रिंग के हर एलिमेंट को आइडियल के साथ ऐड करना है। रिंग के हर एलिमेंट को आइडियल के साथ ऐड कर दो तो हमारे पास वेक्टर रिंग के अंदर इस टाइप का एलिमेंट बनते हैं। इस टाइप के एलिमेंट हमारे अंदर बनेंगे। बात समझ आ गई। और ऐसे एलिमेंट को एडिशन किस तरह करना है, एडिशन करने का मेथड देखो कैसे करना है एडिशन। ओहो, एडिशन करने का मेथड देखो। ये एक एलिमेंट है, एस हमारे पास रिंग का एलिमेंट है, और ए हमारा आइडियल है। प्लस करेंगे, टी हमारे पास रिंग का एलिमेंट है और ए मेरा आइडियल है। तो क्या करेंगे, हम दोनों एलिमेंट्स को जो कि रिंग के हैं उन्हें ऐड कर कर एक बार आइडियल लिखेंगे, एक बार आइडियल लिखोगे। और सिमिलरली ये देखो, एस मेरे रिंग का एलिमेंट है और ए मेरा आइडियल है, टी मेरा रिंग का एलिमेंट है, ए मेरा आइडियल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या हुआ कि रिंग के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन प्लस आइडियल एक बार लिखोगे। ये देखो, ये देखो, रिंग के एलिमेंट को तो मल्टीप्लाई किया, साथ में आइडियल एक बार लिखा। रिंग के एलिमेंट को तो हमने ऐड किया, बट आइडियल साथ में एक बार लिखा। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मेथड, और मल्टीप्लाई और एडिशन करने का मेथड है। उसके अलावा ये तभी होगा, फैक्टर थ्योरम तभी, फैक्टरिंग तभी बनेगा, फैक्टरिंग तभी बनेगा जब ए आइडियल होगा किसका, आर का। ए आइडियल होगा किसका, आर का। और इस टाइप का होगा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से होगी। बात समझ आ गई सबको, एवरीबडी। चलो ठीक है। वी नो दैट द सेट ऑफ कोसेट फ्रॉम अ रिंग under addition, once we know that multiplication is indeed a binary operation on the coset, it is trivial to check the multiplication associated and distributive, hence the ठीक है जी। आगे उन्होंने सारी वो बातें लिखी जो मैंने आपको कर कर बयान कर दिया, और ये सब कुछ उन्होंने बताया है। ठीक है जी। ओके, फैक्टर रिंग की पहली एग्जांपल सुनो। अगर ये देखो, ये फैक्टर रिंग की पहली एग्जांपल, ये कैसे एग्जांपल है सुनो। रिंग मेरे, ये जी मेरे पास रिंग है, जी मेरे पास एक रिंग है मेरा। और आप ये भी जानते हो कि एन जी जो है वो आइडियल ऑफ जी है। पहली एग्जांपल थी आइडियल वाले खाने में, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई है आपको, है ना। तो ये उसका आइडियल था। तो हम क्या करेंगे, अगर जी को डिवाइड कर देंगे उसके आइडियल के साथ, तो हमें मिलेगा एक फैक्टर रिंग,
और फैक्टर रिंग के अंदर एलिमेंट के साथ जी के हर एलिमेंट को अब ऐड करेंगे, जी के हर एलिमेंट को, जी फॉर एवरी, ठीक है, एन प्लस एन जी लिख दो फॉर आगे यहाँ पे सच दैट कि एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, इसके अंदर इस तरह के एलिमेंट होंगे। ये तो बात समझ आई गई होगी अच्छी तरीके से, ये वाली बात, इसके अंदर एलिमेंट इस तरह के आएंगे, ठीक है। और इसी तरह इन्होंने, अब ये देखो, अब बुक वाले भाइयों ने, गैलियन भाई ने, हमारे जोसेफ गैलियन अंकल ने, भाई ने, उन्होंने भी कुछ लिखे, उन्होंने हमें 3 एलिमेंट इस रिंग के दिए। देख लो किस तरह एलिमेंट दिए। 0 हमारे पास इंटीजर है प्लस मेरा आइडियल, 1 मेरा इंटीजर है प्लस मेरा आइडियल, 2 मेरा इंटीजर है जो कि रिंग का एलिमेंट है, और साथ में आइडियल 3 मेरा इंटीजर है जो कि रिंग का एलिमेंट है प्लस मेरा आइडियल। अब उसने कहा है कि इन पे हमें एडिशन भी करके दिखाओ, मल्टीप्लीकेशन भी करो। तो ये देखो एडिशन किस तरह हमने की, ये देखो मल्टीप्लाई किस तरह। एडिशन के अंदर रिंग के 2 एलिमेंट को ऐड करेंगे, और साथ में रिंग के 2 एलिमेंट को ऐड करेंगे, साथ में 4G एज इट इज आ जाएगा। ये देखो, बात समझ आ गई। सिमिलरली रिंग के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में वो एलिमेंट आ जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? एकदम आ गई। अच्छा ठीक है, यहां तक तो हम लोग एकदम हो गए डन। यहाँ पे तो हमने वही किया जो हम पहले कर रहे थे, राइट। हमने दोनों एलिमेंट्स को ऐड किया, दोनों इसको और इसको ऐड किया, प्लस लिख दिया अपना आइडियल। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस लिख दिया अपना आइडियल। ऐसा ही किया, बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पर ना नीचे क्या है हमारे पास, आइडियल 4Z का। क्योंकि आइडियल हमारे पास 4Z का है, तो ऑटोमेटिकली रिमेंबर दैट कि हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, किस तरह रिड्यूस करेंगे, ये देखो 6 को लिखा जा सकता है 2 + 4। ठीक है, तो 4 यहाँ पे क्योंकि 0 हो जाएगा, बिकॉज 4Z है। ठीक है, तो 4 यहाँ पे उड़ गया, यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पर 4 आएगा, तो वो उड़ गया, तो यहाँ पे है। ठीक है, बात समझ आ गई। सिमिलरली यहाँ पे लिखा हुआ है 2Z और 2Z का फैक्टर देंगे 6Z के साथ, क्योंकि एसेंशियली मॉडलो अर्थमेटिक की वजह से, वाई वी हैव डन दैट, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, 2 ऑपरेशन आर एसेंशियली मॉडलो अर्थमेटिक, मॉडलो फॉर अर्थमेटिक। बात समझ आ गई। ये चीज हम पहले भी कर रहे थे, मॉडलो अर्थमेटिक वाला, राइट। तो हमने यहाँ पर इसलिए किया। तो याद रखना फैक्टर रिंग्स के अंदर जब हम एन जी, मतलब एन जी और जी को यूज कर मतलब जी और एन जी आना था, सॉरी, जी और एन जी को यूज कर एन जी और जी को यूज कर हम बनाएंगे जब अपना फैक्टरिंग, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि इन 2 ऑपरेशंस के अंदर हम लोग यूज करेंगे मॉडलो एन अर्थमेटिक। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह हमने किया है। आगे देखो, बहुत ही नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल विच इज दिस, एग्जांपल नंबर 9 है कि जो 2Z है, 2Z और उसका फैक्टर रिंग है हमारे पास, नीचे कौन सा है, 6Z। तो 2Z और 6Z, तो 2Z के एलिमेंट को प्लस करेंगे सी। अच्छा, 2Z के अंदर कितने एलिमेंट आ सकते हैं, सारे मल्टीपल्स ऑफ जी। मतलब यार इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट होंगे, +-0, +-2, +-4 एंड सो ऑन, ऐसे एलिमेंट आएंगे 2Z के अंदर। ठीक है, तो +0 प्लस 6Z, 2 + 6Z, 4Z। अब इसने हमने 2 एलिमेंट उठा लिए हैं विच इज दिस एलिमेंट, इन दोनों को ऐड करने से, अच्छा ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर होगा 8, और 8 प्लस ये, अब 8 आ गया। अब 8 को भी ऑटोमेटिकली हम लोग रिड्यूस करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर 6 है, 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 2 × 2, और इसको भी हम रिड्यूस करेंगे। बात समझ आ गई सबको यहाँ तक? ठीक हो गया, ओके। एवरीबडी यहाँ से देख लो, here इज अ नॉन क्यूमुलेटिव एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल। नॉन क्यूमुलेटिव एग्जाम्पल सुनो, चलो ठीक है, एक मिनट बात। अच्छा यहाँ पर देखो, अगर गौर से अगर आप देखो, तो 4 × 4 = 8, और क्योंकि यहाँ पर देखो नीचे 6Z है ना, तो यहाँ पे मॉडुलो 6 अर्थमेटिक लगना था, तो यहाँ पर 8 आता है, तो 8 रिड्यूस हो जाएगा 2 से। ठीक है, 8 आएगा ना, तो 6 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर 6 आया था, तो मॉडलो अरिथमेटिक 4 लगना था, तो डिवाइड होकर रिमाइंडर 2 बचा। सिमिलरली यहाँ पर 5 था, तो 4 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 बचा।
यार कर याद होगा, इतनी तो बातें हैं मुझे, आई होप कि तुम लोगों को अच्छी तरह अब तक तो असम कर रहे होगे। सिमिलरली यहाँ पर देखो 4 × 4 इज 16, और 16 को जब हम डिवाइड करेंगे 6 पर तो रिमाइंडर 4 आएगा। ठीक है, यहाँ तो समझ आ गई होगी इतनी हमने कैसे किया। ठीक है, तो याद रखना फैक्टर रिंग में मॉडलो एंड अरिथमेटिक भी लगाना, और किसके लिहाज से लगाना, जौन सा आइडियल होगा उसके लिहाज से लगाना। ठीक है, बात समझ आ गई। जो नीचे पड़ा हुआ आइडियल होगा ना, जैसे यहाँ देखो नीचे 6 जी था तो उसके लिहाज से लगाया, सिमिलरली यहाँ पर 4 जी आइडियल है, यहाँ पे ये आइडियल था, यहाँ पर ये आइडियल था, तो जौन सा आइडियल होगा उसका अर्थमेटिक लगेगा। बात समझ आ गई। चलो भाई अगला एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बट बात समझने का कोशिश करें। एग्जाम्पल नंबर 10। मेरे पास ऐसा रिंग है जो 2 बाय 2 मैट्रिसेस है, 2 बाय 2 मैट्रिसेस का है, और जिसकी एंट्रीज सेट ऑफ इंटीजर से आई है। ठीक है, और आई एम ने एक ऐसा सबसेट ले लिया रिंग का जिसकी एंट्रीज इवन है। तो अब एक सबसेट हमने ले लिया, क्योंकि मेरा सेट ऑफ जो हमारा रिंग है उसमें सारे इंटीजर्स की ऊपर बनने वाले 2 बाय 2 की मैट्रिसेस है, और हमारा जो आई लिया है हमने उसमें वो वाले 2 बाय 2 की मैट्रिसेस है जिनकी टर्म्स इवन टर्म्स है। बात समझ आ गई। अब आई जो है ना वो आइडियल भी है, जो ये हमने आइडियल आर लिया है ना आई, वो आइडियल भी है, ये उन्होंने हमारे पे एहसान दिए, मैं पहले ही बता दी। अब हमने बनानी है इस पर फैक्टर रिंग। ठीक है जी, हमने इसमें बनानी है फैक्टर रिंग। अब फैक्टर रिंग बनाते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। आप मेरी बात 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 से सुनो। इंटीजर्स के अंदर ना दो ही केस है यार, या तो वो इवन होती हैं या तो ऑड होती हैं। अब क्योंकि जब इवन होती हैं या ऑड होती हैं, तो हमने जब इसके अंदर फैक्टरिंग बनानी है ना, फैक्टरिंग, तो हमने उसके अंदर जब हमने, क्योंकि या तो फैक्टरिंग के अंदर क्या होगा, रिंग के एलिमेंटों की डिवाइडेड बाय, क्योंकि ना आई तो इधर आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर आएगा अपना आई के एलिमेंट, राइट, आई का रिंग के एलिमेंट। अब रिंग के एलिमेंट के अंदर ना दो केसेस होंगे। जब हमारे पास हमने ना यार देखो ना, मैं बताती हूँ, एक बात समझने की कोशिश करो, इस एग्जांपल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। हमने कहा कि हमारे आई के अंदर इवन टर्म्स आएंगी, और इंटीजर्स के अंदर या तो इवन टर्म्स होती हैं या तो ऑड टर्म्स होती हैं। हाँ, तो अब हमने यहाँ पर जो आई एज इट इज साथ आ गया, और साथ में हमने लेना है एक एलिमेंट लेना है रिंग का। अब रिंग का जो भी एलिमेंट लोगे तो उसके अंदर R1 R2 R3 R4 भी। अब वो एलिमेंट अगर इवन होगा, अगर इवन होगा तो हम उसकी जगह 0 लिखेंगे, अगर वो एलिमेंट ऑड होगा तो हम उसकी जगह 1 लिखेंगे। और उसका साइज, और जब भी हम लोग 0 और 1 के साथ 0 और 1 की कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे मैट्रिसेस की फॉर्म में, तो हमारे पास ऐसे सिर्फ 16 चॉइसेस होंगे, हम इस तरह कर सिर्फ 16 एलिमेंट्स बना सकेंगे। तो इसलिए उसने कहा कि फैक्टर रिंग के अंदर हमारे पास 16 एलिमेंट्स होंगे। आई होप कि तुम्हें ये समझ आई हो बात। सिमिलरली जैसे इस तरह समझो, 16 एलिमेंट होंगे। अब इस तरह समझो, उन्होंने हमारे पास एक एलिमेंट ये ले लिया, एक मैट्रिसेस जो हमारे रिंग से बिलोंग कर रहा है, और रिंग कौन सी है, 2 बाय 2 की मैट्रिसेस वाली रिंग है, राइट। तो ये हमारे पास बिलोंग कर गया, ये हमारे पास बिलोंग करेगा हमारे आर से, और प्लस आई हो गया। अब देखो, अब उसको हमने रिड्यूस करना R बाय एक्स वाली फॉर्म में, तो R बाय ये फैक्टर थ्योरम के अंदर क्या होगा कि 7 कौन सा नंबर है, 7 कौन सा नंबर है, ऑड तो 1 लिख दो। 8 कौन सा नंबर है, इवन, 0 लिख दो। 5 कौन सा नंबर है, ऑड, 1 लिख देंगे। -3, अब -3 यार है तो ये इवन ऑड नंबर ही, चलो माइनस में तो भाई आपको माइनस में भी लिख देंगे, बट यहाँ पर हो ऑड ही, तो आपको लिख देंगे हम 1। सो यहाँ पर देखो, सारे आर आईज जो है वो बिलोंग कर गए मेरे 0 और 1 के सेट्स। तो फैक्टर इनके अंदर ऐसा करके एलिमेंट आएंगे। बात समझ आई कि नहीं, कि उसने कैसी बात की है। आई बात समझ आ गई कि कैसा हुआ ये, ऐसी वाली बात समझ आ गई आपको कि कैसा हुआ, बात समझ आ गई। और ये देखो उसने नीचे भी ऐसी बातों को इंग्लिश में लिख कर दी थी, सिंस एन आइडियल ऑब्जॉर्ब्स इट्स ओन एलिमेंट। यहाँ पर 0 क्यों आया, क्योंकि एलिमेंट जो आइडियल होता है ना वो अपने एलिमेंट को खा जाता है, राइट। तो वी मे रिप्लेस इवन टर्म्स विद 0 एंड ऑड टर्म्स विद 1, एंड द जनरल केस लेफ्ट फॉर, ठीक है। बात समझ आ गई सबको। आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ आया हो। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर भाई 10, एग्जाम्पल नंबर भाई 11। ओके, सुनो।
आगे रिज्यूम करते हैं। छींक आ गई थी रास्ते में। अब सुनो, बहुत गौर से सुनना। हमारे पास जो रिंग है ना, वो सी थ्री में बनने वाली इंटीजर्स की पॉलिनोमियल्स की रिंग है, राइट। और हमारे पास जो आई है ना, वो ऐसा आइडियल है जो एक्स का स्क्वायर प्लस वन से जनरेट होने वाला आइडियल है। समझ आ गई है। तो आई मेरे पास इस तरह का है, ऐसे रिंग है, ऐसा आइडियल है जो एक्स का स्क्वायर प्लस वन से जनरेट होने वाला आइडियल है, राइट। तो इसके अंदर ऑफ कोर्स, अब इसके अंदर हमने बनाई है इस तरह की रिंग बनाई है। देखो कैसे, नेक्स्ट पेज आए थे हो कि नजर अच्छे से ला रहा हो। ये देखो हमारे पास आर, जो एक सेकंड सेलेक्ट तो कर लो। आई थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, आपको काफी दिक्कत आने लग गई है, सॉरी फॉर दैट। ये देखो हमारे पास रिंग जो आए है ना, वो जी थ्री में बनने वाली पोलिनोमियल्स की रिंग है। और जो मेरा आर है ना आइडियल, वो ना ऐसा आइडियल जो एक्स का स्क्वायर प्लस वन से जनरेट होने वाली आइडियल, राइट। तो अब इन दोनों को मिलाकर बनाएंगे अपना फैक्टर रिंग। फैक्टर रिंग इस तरह की होगी। अब फैक्टर रिंग ना, पहले तो बता दो किस तरह होगी। इसमें हमारे पास एक्स थ्री ऊपर आएगा और डिवाइड बाय आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वन। और इसके अंदर एलिमेंट किस तरह के होंगे? इसके अंदर एलिमेंट होंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस, चलो प्लस आई लिख दो। आई तो समझ आ गई हो ना क्या होगा, प्लस आई, सच दैट के सारे जो एफ ऑफ एक्स है ना, वो बिलोंग्स टू जी थ्री ऑफ एक्स हो जाएगा। ओहो, आप तो चलो भाई ऊपर, भैया आप तो चलो ऊपर, इधर आ जाओ। ये लो, ठीक है जी, बिलोंग टू जी थ्री ऑफ एक्स। बात समझ आ गई? इस तरह का रिंग है ये। आई होप कि अच्छे से समझ आई हो कि एलिमेंट किस तरह के हैं। अब बहुत गौर से समझना है एक एक बात को। ये थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है, जितने जितने अभी तक एग्जांपल के उससे थोड़ा डिफरेंट है। ओके, सो याद रखना, एफ ऑफ एक्स इज एन पोलिनोमियल विद कोफिशिएंट फ्रॉम जी थ्री, बट इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू डिस्टिंग्विश कोफिशिएंट ऑफ आर लुक लाइक्स। तो इस पे जब कोफिशिएंट जब बनाएंगे अपना, क्या बनाएंगे अपना, यार वो फैक्टरिंग, तो किस तरह के नजर आएंगे? तो डिस्टिंग्विश कोफिशिएंट का वर्ड उसने ऐसे यूज किया। अच्छा, ऑलवेज याद रखना कि क्योंकि ये रिंग जनरेटेड बाय एक्स का स्क्वायर है, तो जो एक्स का स्क्वायर प्लस वन प्लस आई पर जो हमारा रिंग है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? एक बात बहुत गौर से सुनना, तो ये वाली बात कि जब भी हम एक्स का स्क्वायर प्लस वन प्लस यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, एग्जैक्टली प्लस आई होगा। अब देखो ना, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट हैं जो कि एफ ऑफ एक्स की फॉर्म की है। तो जब भी याद रखना एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, तो याद रखना ये जीरो के इक्वल होगा। एक्स का स्क्वायर प्लस वन बिकम्स जीरो, ये जीरो के इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। आप जीरो के इक्वल हो गए तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन होगा। ये देखो, राइट, यहाँ पर यही लिखा हुआ। बात समझ आई कि कोई ना? आई होप कि आपको अच्छे से आई हो। अच्छा, ये ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? अब देखो ना, आप देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप देखो 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 देखो, आई होप कि आपको कुछ अच्छे से समझ आए। हमने क्या कहा कि हमारा जनरेटर किस फॉर्म का, आई किस फॉर्म का है, आई इस फॉर्म का, एक्स का स्क्वायर प्लस वन वाली फॉर्म का। ठीक है, और यहाँ पर अगर गौर से देखो, अगर एफ ऑफ एक्स के अंदर ऐसा पोलिनोमियल रिंग आ जाए जो कि इस फॉर्म का, ऐसा पोलिनोमियल जाए एक्स का स्क्वायर प्लस वन, और इन दोनों ने आपस में होना है ऐड, तो इसका आंसर होने का जीरो के इक्वल है। क्यों ऐसा कहा? बिकॉज ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू एक्स का स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू जीरो। तो टू कॉमन गया तो यहाँ पर आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। ये देख लो, इस बात को समझो, ऐसे उन्होंने लिखा है, इस बात को समझ आ गई है? ओके, याद रखना और गौर से सुन लो। मीन्स दैट व्हेन डीलिंग विद द मीन्स दैट कि व्हेन डीलिंग विद द कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव वी मे ट्रीट एक्स का स्क्वायर प्लस वन एज इक्वलेंट टू जीरो, देयरफॉर एक्स का स्क्वायर माइन इज इक्वल टू माइनस वन। किसका माइनस वन कैसे होता है बता दिया आपको। बात समझ आएगी? फॉर एग्जाम्पल आगे उन्होंने इसका बात ये भी कहा है कि एक्स का स्क्वायर जो है वो माइनस वन के इक्वल है। ये आपने याद रखना है, उसने एग्जाम्पल भी दिया। फॉर एग्जाम्पल द कोसेट टू एक्स का स्क्वायर प्लस वन प्लस आई। तो अगर ये इस फॉर्म का होगा, आई होप को नजर आए, तो एक्स का फॉर्म का होगा तो टू एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया माइनस वन से, तो यहाँ पे माइनस टू आ जाएगा। टू एक्स एज इट इज, वन एज इट इज, प्लस आई एज इट इज। अब माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन बिकम्स माइनस वन, जो कि यहाँ पर आ गया। एक्स एज इट इज आ गया, प्लस आई एज इट इज आ गया। अब क्योंकि
ओके, तो अब ये बात आपको समझ आ गई कि हमने इसको, ये अगर एक्स का स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो अगर हमारे पास पोलिनोमियल इस तरह का आएगा तो उसको हम इस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। बात समझ आ गई? अगर एक्स का स्क्वायर, अब यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग बात सुन लो, अच्छा ही लगेगा आपको सुनने के बाद। ओहो, ऊपर नीचे दाएं बाएं। उसने क्या कहा है, नेक्स्ट बात है, अगर एक्स का स्क्वायर -1 है, तो एक्स का जो क्यूब है ना, वो एक्स का क्यूब किस तरह बनता है कि एक्स का स्क्वायर डॉट एक्स, एक्स का स्क्वायर इज -1, तो यहाँ पर आएगा -x। बात समझ आई? तो एक्स का क्यूब -x की फॉर्म का होगा। सिमिलरली एक्स की पावर 4 आ जाए, तो एक्स की पावर 4 इज एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 1। आगे उसने ये बात ऐसे लिखी है। अच्छी खिचड़ी पक गई है, लगता है आप लोगों की भी खिचड़ी पक गई होगी। इम्प्लाइज दैट, ये देखो ये दोनों बातें, बात समझ आ गई? अगर हमारे पास, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की फॉर्म, अगर हमारे पास वेक्टर रिंग के अंदर एफ ऑफ एक्स आने चाहिए, और अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म का आ जाए, ये एफ ऑफ एक्स है और साथ में मेरा आइडियल है, ये हमारे वेक्टर रिंग के अंदर ऐसा एलिमेंट आ जाए, तो देखो क्या करना है। ऐसा एलिमेंट आ जाए तो देखो एक्स की पावर 4 को क्या चेंज कर देंगे, 1 प्लस 2 आएगा, और एक्स का क्यूब का आंसर क्या होगा, -x। तो यहाँ पर आ जाएगा -2x, और एक्स का स्क्वायर का आंसर क्या होगा, -1, -1 +2 और प्लस आई। ये देखो प्लस आई, ऐसे करके चेंज कर दोगे, उसने भी आ गया ये लिखा। बात समझ आ गई? 1 और -1 उड़ गए, -2 +2 और ये सब कुछ बच गया। बात समझ आ गई? और क्योंकि हम Z3 के अंदर काम कर रहे हैं, तो -2 इक्वल है 1 के। ठीक है। सिमिलरली उसने कहा Z5 के साथ क्या होगा, C6 के साथ, सबके साथ क्या सलूक होगा। बात समझ आ गई? तो अल्टीमेटली हमारे अंदर हमारे पास ये वाला फॉर्म आएगा, जो हमारे पास R है ना, वो इस फॉर्म का होगा, जहां पर ए ए एक्स प्लस बी आएगा प्लस आई, और ए और बी हमारे पास रिंग के एलिमेंट होंगे। ये बातें उसने मैं कैसे दिखाई है, देखो यहाँ पर उसने मैं दिखाया है सब कुछ। अगर मैं उठाकर दिखाऊंगी उसने कैसे, एक सेकंड में थोड़ा सा मैं उठाकर दिखा दूँ, ताकि तुम्हें फील तो आए कि उसने ये एंड एंड के लिए रिंग के अंदर ऐसे ऐसा करके उसको कुछ बचेगा, उसने ऐसा क्यों कहा। अच्छी खिचड़ी पक गई है ना यार, लेकिन ये ऐसे समझना है, क्योंकि इसको समझने का मुझे नहीं लगता कोई और रास्ता होगा। देखो ना, जो पहले हमने रिंग ली, ये वाली एफ ऑफ एक्स लिया, हमारे बिलोंग्स टू रिंग, ये वाला हमने एक दफा एफ ऑफ एक्स लिया, ये भी मेरे बिलोंग्स टू रिंग है। ये वाला एफ ऑफ एक्स लिया, ये तीन हमने एफ ऑफ एक्स लिए थे जो हमारे रिंग से बिलोंग कर रहे थे। इन दी एंड ये सारे जो है वो रिड्यूस हो गए, ये देखो ये रिड्यूस हो गया, ये कहाँ रिड्यूस हुआ, ये रिड्यूस हो गया। तो ये देखो क्या हो गया, एक्स का एक एलिमेंट ए एक्स प्लस बी का फॉर्म का, ये भी देखो ए एक्स प्लस बी की फॉर्म का रिड्यूस हो गया। ये भी ए एक्स प्लस बी की फॉर्म, और प्लस आई भी आ गया, प्लस आई भी आ गया। इसके पास भी एग्जैक्टली यही हुआ कि ये ए एक्स प्लस बी प्लस आई की फॉर्म का रिड्यूस हो गया। तो उसने इंडियन सारे केसेस को डिस्कस करने के बाद का जनरल फॉर्म ये बनेगा। बात समझ आ गई? और उसने क्या कहा, सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इसके पास 9 एलिमेंट होंगे, इट हैज 9 एलिमेंट। ठीक है, क्यों? बिकॉज ये हम लोग वी आर वर्किंग इन Z3, तो इसके पास 9 एलिमेंट हो गए। Z4 होगा तो 16, Z5 25, Z6 तो 36 एलिमेंट्स होंगे। ये हमने पहले भी पढ़ा था। आई होप कि आपको समझ आ गई हो। ठीक है, दैट इज ऑल, यहाँ से तो इतनी ही बात जाएगी। और आगे क्या लिखा हुआ है, उसने कहा है वो नीड टू परफॉर्म दिस एलिमेंट, सो वी आर पर्टिकुलर नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है जी, अब हम उठाएंगे इसका एक नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, तो हम चेक करेंगे इसके पास जीरो डिवाइजर है या नहीं है, ये यूनिट है या नहीं। तो वी आस्क इफ एनी पर्टिकुलर नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज आर यूनिट और आइडियल। तो अब यूनिट और आइडियल को भी चेक करेंगे। अब हमने इसके अंदर से एक एलिमेंट उठा लिया विच इज x+1। अब x+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो वी गेट एक्स का स्क्वायर +2 + 1, और एक्स का स्क्वायर, अब एक्स का स्क्वायर को रिप्लेस कर दो, एक्स का स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, -1 +2x, और +1 आना था, +1 खत्म हो गया 1 में, तो अंडर 2x आंसर आ गया, ये देखो। तो इसका मतलब एक्स का एक्स स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर 2x के इक्वल है। इसका मतलब है x+1 का होल 4 इक्वल होगा 2x का स्क्वायर कर दो, विच इज इक्वल टू 4x⁴, और x की पावर 4 क्या होता है, 1, तो इंडियन 1 बचा। ठीक है, x की पावर स्क्वायर आना था यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पर आएगा -1 विच इज इक्वल टू -4। तो इसका मतलब है इस रिंग के अंदर ये यूनिट है, x+1 इज अ यूनिट, और इसका इसका ऑर्डर क्या है, 8 है। दिस मीन्स दैट के 8 नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर फॉर्म आ साइक्लिक रिंग ऑफ ऑर्डर 9। वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल, बट इट इज लाइक दैट। आप इसको एक दफा रीड जरूर करना, तसल्ली से बैठ के समझना, कोशिश भी करना समझने की, और एक एक चीज को समझना। ठीक है, एक दफा ना मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखा दूं।
आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तसल्ली से बुक पर खोलना, समझने की कोशिश करना, कॉपी पेन से लेकर, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ ही जाएगी, इतनी कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, आप हमारे सामने है, उसमें उस एग्जाम्पल में उसने कहा बिल्कुल वैसी एग्जाम्पल है। पहले एग्जाम्पल को गौर से देख लो। ये नीचे वाला आइडियल तो भैया बिल्कुल सेम है, बट इस बार रिंग बदल गई है, विच इज दिस। पहले हमने Z3 ली थी, अब यहाँ पर Z5 है। इसका एलिमेंट कितने होंगे, ऑफ कोर्स 25। बात समझ आ गई। और अच्छा, इसके पास भी x+1 ही यूनिट है, जैसे कि उसके पास था, और उसका इसका भी ऑर्डर जो है वो 4 ही होगा। अच्छा, इसका ऑर्डर देख लो 4 है, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट या जो यूनिट है उसका ऑर्डर की बात करें। बात समझ आ गई, एकदम आ गई। और याद रखना कि ये इसके पास दो नॉन जीरो एलिमेंट को जो हमने मल्टीप्लाई किया तो वो गेट जीरो, तो इसका मतलब है कि ये दो 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 एलिमेंट है, ये दोनों क्या है, इसके जीरो डिवाइजर्स हैं। और ये आर इज नॉट अ फील्ड, ये आर फील्ड नहीं है। बात समझ आ गई, एकदम आ गई है। इसको याद रखना, इसके अंदर यूनिट है, इसके अंदर हमारे पास यूनिट एलिमेंट ये है, ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर जीरो डिवाइजर हैं, और इसके अंदर ये भी हमारे पास ये वो है अपना फैक्टर रिंग है, ठीक है। एकदम समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल तक बढ़ते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। कंसीडर द फैक्टरिंग ऑफ द गॉसियन इंटीजर रिंग। ओ लो, अब और मुश्किल आ गई है। फैक्टरिंग बन रही है जो कि गॉसियन इंटीजर रिंग और उसके बनने वाली एक आइडियल, तो एक ये गॉसियन इंटीजर रिंग है हमारे पास, और ओहो गॉसियन इंटीजर रिंग है, और इसका एक सबसेट है विच इज कॉल्ड आई इज इक्वल टू ऐसा आइडियल जो जनरेट हो रहा है 2 - I से, ठीक है। और इस बार इसके पास एलिमेंट इस तरह के होंगे, ये समझ आई गई होगी, क्योंकि शुरू वाले एलिमेंट तो गॉसियन रिंग के साथ प्लस कर देंगे अपना आइडियल को, क्योंकि ये एलिमेंट को अब हम इक्वल टू जीरो रखेंगे, जैसे हमारे पास जब हमने पहले जो था वो, क्योंकि हमारे पास आइडियल एक्स का स्क्वायर +1 था, तो हमने इसको रखा था इक्वल टू जीरो, याद है। तो हमें यहाँ से पता चला था एक्स का स्क्वायर -1 है लास्ट एग्जाम्पल में, तो इस तरह यहाँ पर भी रखेंगे, जब हम इसको रखेंगे इक्वल टू जीरो, तो वी गेट 2 = I, ठीक है। तो अब इसके अंदर कोसेट इस फॉर्म के होंगे, ये देखो कोसेट इस फॉर्म के होंगे। फिर कोसेट के अंदर जहाँ पे आई आएगा उस जगह हम लोग 2 लिखेंगे, और इन दी एंड हमारे पास इस किस्म के पोलिनोमियल जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर जिसने पिछली एग्जांपल की थी, बिल्कुल वैसी है। आई होप कि कुछ समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। नाउ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज कॉल्ड द हार्ट एंड कोर ऑफ दिस चैप्टर। सबसे ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है पर इंटरेस्टिंग है, विच इज कॉल्ड प्राइम आइडियल्स और मैक्सिमल आइडियल्स। तो फैक्टरिंग्स आइडियल्स और फैक्टरिंग्स को खत्म करने के बाद दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड प्राइम आइडियल्स और मैक्सिमल आइडियल्स। आइडियल्स की ही टाइप है, राइट, आइडियल ही की टाइप है आप। सुनो भाई, आप हैं क्या। प्राइम आइडियल क्या होता है, एक आइडियल है जो कि प्राइम होगा अगर अगर आर में पास क्यूमुलेटिव रिंग हो, और जो हमारे पास ए है ना वो उसका प्रॉपर आइडियल होना चाहिए आर का, सच दैट। अब सुनो, बहुत गौर से समझना, बहुत गौर से समझना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लूंगी अपना येलो कलर। अगर मेरे पास दो एलिमेंट हैं जो कि मेरे रिंग से हैं, और रिंग मेरा क्यूमुलेटिव रिंग है, और ए जो है ना वो एक सबसेट है आर का, और सबसेट भी कौन से वाला है, प्रॉपर सबसेट है, और प्रॉपर सबसेट होने के साथ साथ ये आइडियल भी है आर का, ठीक है। ए मेरे पास आइडियल भी है आर का, और जो मैंने दो एलिमेंट उठाए हैं जो कि नॉन जीरो है मेरे रिंग से, अगर इनका प्रोडक्ट मेरे आइडियल से बिलोंग कर जाए, अगर इनका प्रोडक्ट मेरे आइडियल से बिलोंग कर जाए, दिस इंप्लाइज दैट इन दोनों में से एक एलिमेंट पक्के से ना मेरे आइडियल में होना चाहिए, एक एलिमेंट। ये इनकी अनोखी बात है, बट बात इनकी यही है, ठीक है। प्राइम आइडियल के लिए जरूरी है कि अगर प्रोडक्ट आइडियल के अंदर है तो उनमें से एक एलिमेंट को पक्का आइडियल में होना ही होना चाहिए। अगर आप नहीं हो तो आप नहीं हो प्राइम आइडियल, अगर आप नहीं बनना चाहते, हमारे अंदर नहीं आना चाहते, तो आप आइडियल नहीं हो, बात खत्म। बात समझ आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, रिंग के दो एलिमेंट है, उनका प्रोडक्ट आइडियल के अंदर है, इंप्लाइज दैट कि उन जिनका प्रोडक्ट ले रहे हो उनमें से एक एलिमेंट आइडियल के अंदर जरूर होना चाहिए, ठीक है। डन 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 डन। अच्छा यार, याद रखना, डेफिनेशन को अच्छे से पकड़ो, प्योर मैथमेटिक्स है, डेफिनेशन को दिल से लगाओगे तो आगे जाके काम आएगी, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम कर देगी आपके लिए, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमल आइडियल। मैक्सिमल आइडियल भी प्राइम आइडियल की तरह अनोखे ही हैं, इनकी भी अनोखी बातें सुन लो फिर क्या कहते हैं हमसे। ये हमसे क्या कहते हैं, ये हमसे ये कहते हैं कि
ए इज अ मैक्सिमम आइडियल ऑफ अ क्यूमुलेटिव रिंग, याद रखना ये भी क्यूमुलेटिव रिंग होना जरूरी है, इसके लिए भी प्रॉपर आइडियल होना जरूरी है। अब प्राइमर्डियल के भी क्यूमुलेटिव रिंग और प्रॉपर आइडियल चाहिए था, इसके लिए भी यही है। लेकिन अब सुनो क्या है कि वेन एवर बी इज एन आइडियल ऑफ आर, तो इसका मतलब है कि बी जो है वो सबसेट ऑफ आर है। ठीक है। अब ए मैक्सिमल आइडियल है, और अगर मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर के बीच में बी आ जाए, कहानी में कबाब में हड्डी आ जाए अगर एक बी, अगर ए जो है ना वो सबसेट ऑफ आर है, ऐसा सबसेट है जो आप हम कहते हैं आप आइडियल क्यों, ये आइडियल जो कि प्रॉपर सबसेट है आर का, जो कि क्यूमुलेटिव रिंग है, ये मैक्सिमल आइडियल तब होगा, ये आइडियल जो हमने लिया है ये मैक्सिमल तब बनेंगे अगर 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 यहाँ पर कोई और आइडियल रिंग और इनके बीच में आ जाए, अगर हमारे बीच में कोई आ जाए, तो या तो वो हमारे बराबर होगा या हमारे रिंग के बराबर होगा। हमारे से बड़ा कोई नहीं हो सकता, हमारे से बड़ा सिर्फ रिंग ही है, ये मैक्सिमल आइडियल हमसे कहते हैं। हमसे बड़ा सिर्फ रिंग है, अगर हमसे बड़ा कुछ है तो या तो रिंग के बराबर है या मेरे बराबर है। ये देखो, या तो मेरे बराबर है या तो वो रिंग के बराबर है। बात समझ आ गई? तो ओनली, तो मैक्सिमल आइडियल इन अदर वर्ड्स हमें एक और बात भी कहता है, वो बात नीचे उन्होंने लिखकर लगा दी, वो ये सो द ओनली आइडियल दैट प्रॉपरली कंटेन अ मैक्सिमल आइडियल इज द रिंग। तो कोई भी आइडियल जो प्रॉपरली कंटेन करे मैक्सिमल आइडियल को, सिर्फ रिंग होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। बात समझ आ गई एवरीबडी? ओके, चलो भी बढ़ते हैं अपने एग्जांपल्स की तरफ। ये लो हमारी पहली एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर। एग्जांपल सुनो, बहुत गौर से समझना। पहले एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 14, कि अगर n कोई इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो एन जी प्राइम आइडियल तब होगा। अब सुनो एन जी के नखरे। एन जी, द आइडियल एन जी इज प्राइम इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम। ठीक है जी, सुन लो। एन जी प्राइम आइडियल तब होंगे इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम। इसका मतलब है कि 5z इज प्राइम आइडियल ऑफ z, prime ideal of z. Similarly 7z is a prime ideal of z, 11z, 13z, और कौन सा हो सकता है 19z, 23z, ये सारे प्राइम आइडियल्स है। लेकिन 2z प्राइम आइडियल है, लेकिन 4z इज नॉट अ प्राइम आइडियल, 6z इज नॉट अ प्राइम आइडियल, 8z इज नॉट, 12z इज नॉट, 100z इज नॉट अ प्राइम आइडियल। सोच के बताओ 1000z एग्जैक्टली नहीं है। बात समझ आ गई? तो जब एन जी में एन प्राइम नंबर होगा, तो ही हमारे पास वो उसका प्राइम आइडियल होगा। लेट्स टेक एग्जांपल टू सॉल्व इट। फॉर एग्जांपल 5z में देखो किस तरह के एलिमेंट आते हैं। 5z में एलिमेंट आते हैं कोई 0 + -0 ± 5 ± 25 और सो ऑन की कहानी के। राइट, तो अगर देखो 25 जो है, 25 वो बिलोंग करता है 5z से, तो 25 को लिखा जा सकता है 5.5 बिलोंग्स टू 25, और 5 बिलोंग्स टू ओवर इंटीजर, 5 बिलोंग्स टू 5z। कोई भी उठा लो, यकीनन ऐसा जरूर होगा। बात समझ आ गई सबको? एकदम आ गई। ये हमारे पास है, तो अब क्या करना है, बस चेक कैसे करना है, चेक कैसे करना है, चेक कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना। बस आपने प्रोडक्ट को बिलोंग कराना है अपने आइडियल से। अगर प्रोडक्ट बिलोंग कर गया आइडियल से, तो प्रोडक्ट बिलोंग कर गया आइडियल से, तो उनमें से एक पक्के से बिलोंग करना चाहिए आ, कहाँ से, आइडियल से। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो ना, कोई दो एलिमेंट उठाओ अपने रिंग में से, रिंग से दो एलिमेंट उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन सा उठाए, 100, और एक उठा लेते हैं चलो ठीक है यार, आप लोगों को समझ आ ही गया, मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। नेक्स्ट एग्जांपल ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ये देखो लेटेस्ट एग्जांपल, लेटेस्ट ऑफ आइडियाज ऑफ Z36। अब आई डोंट नो आपको नजर आ रहा है कि नहीं, अब आई थिंक अच्छा आ रहा हो नजर। ये यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप में Z36। ठीक है, अब Z36 के अंदर सिर्फ दो ही मैक्सिमल आइडियल है, एक 2 और एक 3। उसको कहा है कि आप मैक्सिमल आइडियल हो। 2 एक ये है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। अब जो 3 से जनरेट होने वाला आइडियल 6 है, और 18 है, और 9 है। सिमिलरली जो 4 से जनरेट और 2 से जनरेट होना 4 है, 6 है, और 12 है, और यहाँ पर ये देखो। ठीक है, ये 6 की, अगर ये Z36 की
क्या है, लेटेस्ट डायग्राम है। अच्छा, अगर मैं आपके सामने लिख सकूँ ना, अगर मुझे इजाजत हो जाए, थोड़ा सा जूम आउट यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा लिख कर दिखाऊँ, मैं आप लोगों को एक कंपैरिजन टेबल दिखाती हूँ और एक्सरसाइज का एक सवाल भी करवाऊंगी साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे देखो, अगर मैं आपको कहूँ Z8 की बनाओ, Z8 की लेटेस्ट डायग्राम, देखो किस तरह बनेंगे। Z8 के अंदर एक होता है 2, 2 के बाद आएगा मेरे पास 4। ये लेटेस्ट डायग्राम को गौर से देखना, यहाँ पर आएगा 0। तो यहाँ पर मैक्सिमल आइडियल इसके अंदर कौन सा है, 2 इज द मैक्सिमल आइडियल। डायग्राम को देख लो अच्छे तरीके से, मैक्सिमल आइडियल। सिमिलरली और मैं किसकी बनाकर दिखाऊं, इस तरह करती हूँ, मैं आपके साथ बनाती हूँ Z10 की, Z10 की, राइट, Z10 की बनाकर दिखाती हूँ। चलो क्या, किससे बनाऊं, राइट से बना लूं, तो Z10 की मैक्सिमल लेटेस्ट डायग्राम देखो, आइडियल्स की, देखो किस तरह बनेगी। 2 आ गए आप, और यहाँ पर आ गया 5, और 2 से आ जाएगा अपना 4, 2 के साथ जाएगा, ठीक है ठीक है, 2 जाएगा अपना 0 के पास, 2 जाएगा अपना 0 के पास, और यहाँ से जाएगा 5 भी 0 के पास। ये हमारे पास, इसका मतलब है कि 2 और 5 आर ओवर मैक्सिमल आइडियल। और अगर आप गौर से देखो कि अगर मैं 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन की जाए, अब बहुत गौर सुनना, कि जब भी हमारे पास एन सी हो और एन जी की जब प्राइम फैक्टराइजेशन की जाए, तो जितने पी आईज उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आएंगे, उसके उतने ही मैक्सिमल आइडियल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखो कि 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन की जाए, तो इट इज 3 पावर z। तो इसका, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर एक ही प्राइम नंबर आया, गो के वो 3 दफा आया, लेकिन आया तो एक ही ना प्राइम नंबर, तो उसका एक मैक्सिमल आइडियल है। 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके उसके अंदर 2 मैक्सिमल आइडियल्स आएंगे, वो यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 2 .3 की पावर 2, तो ये हमारे पास 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर दो हमारे पास फैक्टर्स आए, प्राइम नंबर्स आए, 2 मैक्सिमल आइडियल। 5 के अंदर दो क्या नाम है अपना, प्राइम नंबर्स आए, तो वही 2 प्राइम नंबर्स जो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आएंगे, वही 2 नंबर से जनरेट होने वाले आइडियल उसके मैक्सिमल आइडियल होंगे। दिस इज, मैंने एग्जांपल नंबर जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करवा दिया, समझो आपको। जैसे ये देखो, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया, ये फाइंड ऑल द आइडियल और Z10 का इसका इसका Z12 का। Z30 का कैसे करोगे, बहुत आसान है। Z30 की करो प्राइम फैक्टराइजेशन। Z30 को किस तरह लिखोगे, 3 × 10 विच इज इक्वल टू 3 × 2 × 5। सो Z30 हैज, इसके अंदर कितने प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने प्राइम है, 3। इन्हीं 3 प्राइम नंबर से जनरेट होने वाले आइडियल्स इसके मैक्सिमल आइडियल होंगे। तो 2 से जनरेट होने वाला मैक्सिमल आइडियल, 3 से जनरेट होने वाला मैक्सिमल आइडियल, और 5 से जनरेट होना मैक्सिमल आइडियल आर मैक्सिमल आइडियल्स, हैज दीज मैक्सिमल आइडियल्स आइडियल्स। आई होप कि तुम्हें इस बात की भी समझ आ गई होगी, ठीक है। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ छोड़े थे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझो और भी गौर से समझ। हमारे पास एक आइडियल है, थोड़ा सा आज के लेक्चर हार्ड तो नहीं हो गया, बोर तो नहीं हो रहे, एनर्जी डाउन तो नहीं ना हो रही, जल्दी से उठो, छलांगे मारो और वापस आ जाओ। तो हमारे पास एक आइडियल है ये x² + 1, और इसके, और ये ना मैक्सिमम आइडियल है इसके अंदर, रियल नंबर से बनने वाली पोलिनोमियल्स के अंदर, ठीक है। ये और ए हमारे पास आइडियल है, और ये मैरिंग है। अब क्या होगा कि ये जो आइडियल है ना, इसको हमने ए से डिनोट किया, ये हमारे पास आर का मैक्सिमल आइडियल है। अगर मैक्सिमल आइडियल है, तो हमने प्रूफ ये कराना है कि हमारे पास ये जो रिंग है ना, ये इसके अलावा कोई ए को प्रॉपरली कंटेन नहीं करता। मतलब आर ऑफ एक्स है ना, वो एक अवाहिद रिंग है जो हमारे ए को प्रॉपरली कंटेन कर रही है अपने अंदर। और याद रखना, रिंग्स का एक रिजल्ट है कि अगर हम प्रूफ कर दें, अगर, अच्छा ठीक है, अगर हम प्रूफ कर हमने अगर हम प्रूफ कर दें कि अगर हमारे आइडियल के अंदर, अगर हम प्रूफ कर दें कि हमारे आइडियल के अंदर 1 बिलोंग करता है,
वन बिलोंग करता है मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसके अंदर है। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि जो रिंग और आइडियल है वो एक दूसरे की इक्वल होते हैं। ये रिजल्ट आपने पढ़ा ही होगा बट एक्सरसाइज में है भी। ठीक है, तो अब हमने प्रूव ये करना है क्योंकि कोई और नहीं है, तो हमने प्रूव ये करना है कि जो आइडियल है ना भैया, आइडियल उसके पास वन है। तो हम प्रूव कर देंगे आइडियल और एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 19 का रेफरेंस लिखा है ना, एग्जाम्पल नंबर 19 में वही थ्योरम लिखा है जो मैंने आपको भी बताया। ठीक है, तो हमने प्रूव करना है, तो हमने ये कहना है कि वन इज इक्वल टू वन बाय एक्स कॉमा सी विच इज बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर ए बाय दिस। बात समझ आ गई? हमने प्रूव कर दिया कि ये देखो ये। ठीक है, अब हमने आइडियल के अंदर क्या होना था, सी जो है वो मेरे आइडियल का एलिमेंट है, और वन बाय सी मेरे रिंग से बिलोंग कर रहा है, सी मेरे आइडियल का एलिमेंट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो भी मेरे आइडियल का एलिमेंट होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वन मेरे आइडियल में नजर आ रहा है। तो बाय यूजिंग एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज नंबर 3 में जो लिखा हुआ थ्योरम, हम कह सकते हैं कि आइडियल इक्वल है मेरे रिंग के। ये लो होगी बात बन गई। बात समझ आ गई सबको? बस यार बात खत्म। इसका मतलब है ये हमारे पास मैक्सिमल आइडियल है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 17 देखो। एग्जाम्पल नंबर 17 और भी कॉम्प्लेक्स बात हमसे करता है। कॉम्प्लेक्सिटी में आज फंस गए हैं। हमने भी प्रूव किया कि भाई आप जो है ना वो मैक्सिमल आइडियल है इन आर ऑफ एक्स। लेकिन अब हमारे पास नहीं मसला। मसला ये है कि ये जो है ना एक्स का स्क्वायर प्लस वन से जनरेट होने वाला आइडियल ये प्राइम नहीं है Z2 पे बनने वाली, Z2 ऑफ एक्स पे बनने वाली रिंग के अंदर। ऐसा क्यों है अभी देखते हैं। बिकॉज 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 ये देखो ये अब हमने क्या था, अच्छा प्राइम होने के लिए क्या था कि अगर प्रोडक्ट बिलोंग करता है ना हमारे रिंग से तो उसमें से एक एलिमेंट जरूर करना चाहिए। अब ये देखो हमने कहा ये हमने प्रूव ये करना था कि ये वाला आइडियल है ना ये प्राइम नहीं है Z2 पर बनने वाली पोलिनोमियल रिंग से। तो हमने क्या करना है कि देखो एक्स का स्क्वायर को प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन। ये जो है ना इसका आंसर है, इसको इसका आंसर आता है एक्स का स्क्वायर प्लस वन। ये बिलोंग कर, उसका आंसर एक्स का स्क्वायर प्लस वन है तो इसका मतलब है ये मेरे बिलोंग कर गया मेरे आइडियल से। ठीक है, तो इसका मतलब है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बिलोंग कर गया मेरे आइडियल से। अगर ये बिलोंग करेगा मेरे आइडियल से तो ये जो अब इसका मतलब ये बिलोंग कर गया विच इज अ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट किसका है? ये प्रोडक्ट है एक्स के स्क्वायर प्लस वन और एक्स के स्क्वायर प्लस वन जो है वो मेरे आइडियल से बिलोंग कर गया। अगर ये एक्स का स्क्वायर प्लस वन और एक्स का स्क्वायर प्लस वन मेरे आई से बिलोंग कर गया है तो इनमें से एक एलिमेंट जरूर बिलोंग करना चाहिए। बट इन दोनों में से एक भी फैक्टर मेरे आई से बिलोंग नहीं करता, और आई किसके इक्वल है? एक्स का स्क्वायर प्लस वन के। क्योंकि वो प्रोडक्ट बिलोंग कर गया लेकिन फैक्टर बिलोंग नहीं किए, दैट इज वाई जो हमारे पास ये वाला आइडियल है ना वो प्राइम नहीं है। आई होप कि तुम्हें ये बात अच्छे से समझ आ गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थ्योरम विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरम है। और इतनी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स हमने सॉल्व कर लेना उसके बाद ये थ्योरम में आसान लगेगा कि अगर मेरे पास एक ए प्राइम आइडियल है तो आर ऑफ ए जो है वो इंटीग्रल डोमेन होगा। बात समझ आई? क्या कहा है, क्या कहा है हमने आपसे? हमने कहा है कि अगर आर मेरा क्यूमुलेटिव रिंग है, अगर आर मेरा क्यूमुलेटिव रिंग है जिसके पास यूनिटी भी है, और ए उसका आइडियल है, और एक ऐसा आइडियल है अगर ए प्राइम आइडियल है तो आर बाय ए क्या होगा? इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, इसका प्रूफ भी देख लेना। आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो पीछे देखो। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देखो उसी की पैरेलल बात सुनो। अगर आर मेरा क्यूमुलेटिव रिंग है जिसके पास भैया यूनिटी भी हो ही हो, और ए उसका आइडियल है, एक ऐसा आइडियल है भाई, आप ए जो है हमारे पास मैक्सिमल आइडियल है, तो आर बाय ए क्या होगा? फील्ड। आर बाय ए इज अ फील्ड। जब ए मैक्सिमल आइडियल है तो फैक्टर रिंग, अगर ए मैक्सिमल आइडियल है तो फैक्टर रिंग फील्ड है, और अगर ए मेरा प्राइम आइडियल है तो फैक्टरिंग इंटीग्रल डोमेन। बात समझ आ गई? अच्छे तरीके से आ गई, फील भी आ गई। चलो फिर भैया आगे बढ़ते हैं आपकी तरफ। ओके, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, पीछे देखो आगे देखो कहाँ नहीं। ओके, आखिरी एग्जांपल देख लो, खप गए हैं आज लेकिन एग्जांपल देखो। तो एग्जांपल नंबर 18 आपके सामने है, बिल्कुल एग्जांपल नंबर 18। उसने क्या कहा है कि ये जो है ना डिवाइडेड बाय एक्स, ये एक मेरे पास आइडियल है, ये आइडियल प्राइम आइडियल है जी ऑफ एक्स में। ये प्राइम आइडियल तो है बट ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है। इसकी वजह बताओ हमें, ऐसा क्यों है? अब इसको बहुत गौर से देखना कि भाई आप क्यों मैक्सिमल आइडियल नहीं हो,
जबकि आप आइडियल तो हो। इसकी वजह ये है कि ओके, तो अगर आप गौर से देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो, क्योंकि ये प्राइम आइडियल है, इसके अंदर तो ना कांस्टेंट टर्म जीरो है। इसके अंदर भैया कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं। पक्की बात है, क्योंकि ये एक्स है ना, इस फॉर्म का है ना, तो इसके अंदर यकीनन ये एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स करके फॉर्म का होगा। तो इसमें कांस्टेंट टर्म तो हुआ जीरो। आप कांस्टेंट टर्म तो जीरो लेकर आए, तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तो ये एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म का, इधर देखो ना, ये इस फॉर्म का है। ठीक है, इस फॉर्म का है। तो देखो, अगर दो का प्रोडक्ट बिलोंग कर गया हमारे पास, तो वो दोनों खुद ही बिलोंग कर रहे हैं, ये देखो। अगर ये देखो ऐसे होगा कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो और जी ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू जीरो डॉट जीरो। तो ये बिलोंग कर, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये भी बिलोंग कर गया, ये देखो। एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स जीरो भी हमारे से बिलोंग कर रहे थे, इन दोनों को अलग अलग कर बिलोंग कर दिया। अब ये मैक्सिमल इसलिए नहीं है बिकॉज जनरेटर ऑफ एक्स है वो सबसेट है एक्स कॉमा टू का, और जो कि सबसेट ऑफ रियल, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर इवन इंटीजर, इवन कांस्टेंट टर्म वाली जो पोलिनोमियल्स है जिनकी कांस्टेंट टर्म इवन है, वो भी आ रही होती है, क्योंकि इसके बीच में हमें ये मिल गया। दैट इज वाई आप नहीं हो। और ये प्राइम तो है लेकिन मैक्सिमल नहीं है, इसका एग्जांपल देख लो अच्छे से। ठीक है, फंस गए, लेकिन सुनो। चलो ठीक है जी। वेरीफाई दैट अ सेट डिफाइंड इन एग्जांपल नंबर 3 इज एन आइडियल। एग्जांपल नंबर 3 में कौन सा एग्जांपल है भैया? एग्जांपल नंबर 3 में जो भी है, एग्जांपल नंबर 3 में प्रिंसिपल आइडियल वाली एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 3 में प्रिंसिपल आइडियल है, प्रिंसिपल आइडियल। हमने प्रूव करना है कि भैया प्रिंसिपल आइडियल जो है वो आइडियल है। प्रिंसिपल आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल आइडियल है। प्रिंसिपल आइडियल, देखो भी किस तरह करेंगे। टू प्रूव दैट, इधर ही लिख लो, कहाँ लिखे भाई, आपको ऊपर यहीं लिख लेते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट के प्रिंसिपल आइडियल इज एन आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल इज एन आइडियल, वी यूज आइडियल टेस्ट। आइडियल टेस्ट क्या था, वही करेंगे। आइडियल टेस्ट, इसके दो एलिमेंट उठाओ। दो एलिमेंट ले लेते हैं, AR1 और लेट से ले लेते हो, ले लो AR2। ये दोनों एलिमेंट बिलोंग करते होंगे मेरे आइडियल से, डेफिनेटली ये बिलोंग करते हैं इससे, आइडियल जनरेटेड बाय ए से। ठीक है, अब इन दोनों को जरा कर दो आपस में माइनस, इंप्लाइज दैट R2 लिख दो, ए किया कॉमन, सो यहाँ पर आ जाएगा R1 माइनस R2, और वो भी अगेन बिलोंग कर गया मेरे जनरेटर से। तो बन गया आइडियल, कोई टेंशन बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और AR और AR दोनों पहले ही बिलोंग कर रहे हैं मेरे राइट और लेफ्ट आइडियल मेरे जनरेटर से। तो बस हमें ये वाली प्रॉपर्टी चेक करनी थी आइडियल्स की, बात बन गई। बात समझ आ गई सबको कि कोई ना, आई होप क्या को समझ आई हो। डर गए हो क्या? एग्जाम्पल मुश्किल लग रही थी, पिछली एग्जाम्पल्स की कोई समझ नहीं आई क्या? घबरा क्यों रहे हो? टेंशन ना लो, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट चीज समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई दैट द सेट ए इन एग्जांपल नंबर 4 इज एन आइडियल सच दैट कि ए जो हमारे पास इस फॉर्म का है। तो हमारे पास ए जो है भाई इस फॉर्म का है, तो बताओ कि आप आइडियल हो। बहुत आसान है, जैसे मैंने भी थोड़ी पहले प्रूफ नहीं कराया था एफ ऑफ एक्स कर कर। ये देखो ना, अगर ए जो है ना वो अब यकीनन इस फॉर्म का बन गया है, ए जो हमारे पास वो इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स सच दैट कि एफ ऑफ एक्स जो है ना, नहीं ठीक है, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, इस तरह कर लो ना, ये ज्यादा अच्छा है। एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर से बनने वाली पोलिनोमियल सच दैट कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये इस टर्म की है, इसको प्रूव करने का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस तरह कर इस तरह करके कर लो। बहुत आसान है, एफ ऑफ जीरो डॉट एक्स ऑफ जीरो, जिस तरह अभी थोड़ी पहले इसने इसने ये वाले एग्जांपल में नहीं करके रखा था, एग्जैक्टली इस तरह बिल्कुल यहाँ पर भी वही चिपकेगा एकदम। ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह, आप कर लोगे। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, कुछ नए एग्जांपल करते हैं Z30। ओके, ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल आ गई। इस सवाल को देखो, उसने कहा है इस एग्जाम को, फाइंड अ सबरिंग ऑफ जी प्लस जी डायरेक्शन जी दैट इज नॉट एन आइडियल ऑफ जी। अब ऐसा सबरिंग ढूंढ कर बताओ हमें जो कि ना हो आइडियल। अब ये देखो, जो ये है ना, ये डायरेक्शन मिले, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये क्या है?
हैज यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, हैज यूजुअल मल्टी, इसके पास कुछ भी नहीं खास बात, इसका मल्टीप्लिकेशन ही होते हैं। तो लेट्स टेक इस सबसेट फॉर एग्जांपल एम जी, सच दैट विच इज इक्वल टू एम जी, बल्कि इसको इस तरह लिख दो, ए इज इक्वल टू, इसका सबसेट, एक सबसेट है विच इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू एम कोमा एम, सच दैट कि एम बिलोंग्स टू, सच दैट एम बिलोंग्स टू इंटीजर्स। हमने एक सबसेट लिख लिया, ठीक है। ये सबसेट जो है ना, वो क्लियरली 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 हमारे पास सबरिंग तो है, इज सबरिंग, इज सबरिंग, बट नॉट, नॉट आइडियल। ये आइडियल क्यों नहीं है? एज, एज आइडियल क्यों नहीं है भैया? आइडियल क्यों नहीं है बताएं? बिकॉज 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 अगर 1,0 वन कोमा वन, 1,0 जो है ना, 1,0 ये हमने लिया है जी से, अपना रिंग से, ये हमारे रिंग से आया समझो, और ये हमारे पास आइडियल का एलिमेंट है, ये हमने अपना जिंक से लिया है, और आइडियल से हमने लिया है 1,1 बिलोंग्स टू ए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा? 0 इंटू 0, 0 इंटू 1 इज 0, और 1 इंटू 1 इज इक्वल, और दैट डज नॉट बिलोंग्स टू माई आइडियल, बिकॉज आइडियल के पास m, n वाले एलिमेंट होने थे। तो दैट इज ऑल। आई होप कि आपको हेल्पफुल लगा हो। जो समझ ना आई हो कमेंट बॉक्स कमेंट्स तानी में लिख देना, कमेंट्स तानी में, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। और आई एक्सेप्ट कि आज लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा आपके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा, बट मैं आपसे एक बात कहूंगी, 1 मिनट बैठना, बुक रख कर बैठना, थोड़ा समझने की कोशिश करना, एक एग्जाम्पल को पढ़ना, एक बार समझ आए, दूसरी बार पढ़ना, दूसरी बार समझ आए, तीसरी बार पढ़ना, फिर कुछ समझ आए तो जरूर पूछना। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और आपसे मिलेंगे चैप्टर नंबर 15 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।